आप सबको जानती हैं, ये तो हमारे घर वाले हो गए, ठीक है, करंट घर वाले, आप मेरी पुरानी घर वाली हैं। अब सब एक साथ मिल गए। सो आपा, मैं आपसे शुरू करूँगी। जिस तरह मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, औलाद की तरबियत, क्या वालदैन में कहीं कमी रह जाती है? हम क्या करें कि बच्चों को इस तरह तरबियत दें कि कम से कम बच्चे वालदैन का तो ख्याल रखें जब बड़े हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम, मिलजुल कर बहुत सारे कसूर हैं इसमें, लेकिन औलाद की तरबियत जो है ये इसका नतीजा होती है। देखिए, हमें बच्चे सुनकर नहीं सीखते हैं, देख कर सीखते हैं। बच्चा ऑब्ज़र्व करता है जब आपकी गोद में होता है। आप झूठ बोलती हैं तो वो झूठ बोलता है, आप सच बोलती हैं तो वो सच बोलता है। इसी तरह से आप कैसे अपने वालिदैन के साथ बिहेव करती हैं, वो ये देखता है, वो ये सीखता है। जिनके वालिदैन फ़ौत हो गए वो दुआए मग़फ़िरत करते देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उन्हें ये पता है कि ये ज़िंदगी का एक ऐसा अमल है जिसके बिना चारा नहीं है। हम लोग अपने बच्चों को उनकी तरबियत में ये सिखाते हैं कि बड़े हो के कौन सा आपने ऑप्ट करना है जिससे आपको पैसे मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी का आपका स्टेटस बड़ा होगा सिर्फ इस प्रोफेशन से, इस प्रोफेशन के लिए ये एजुकेशन चाहिए और इस एजुकेशन के लिए अब हम उन्हें किसके हवाले कर रहे हैं, हमें इसकी परवाह नहीं है। सही। हमने 15 साल, 16 साल, 10 साल, जो भी साल उसकी ज़िंदगी के सीखने के हैं, उन्हें उनके हवाले किया है जो कमर्शियल हैं, या वो मीडिया है, या वो स्कूलिंग है, और ऐसी है कि सिर्फ उसका लेन देन मटेरियलिस्टिक है। तो हम एंड ऑफ द डे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उस पर चलें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान में लिखा है। हमने तो उनकी ज़िंदगी में सीरत पाक डाली ही नहीं। हमने तो उन्हें बैठकर अहादीस मुबारका सहाबियों के और ये वाली हदीस सुनाई ही नहीं। हमने तो उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिलाई ही नहीं। अगर ये हम सब करा लेते हैं बचपन ही में, तो फिर यकीन कीजिए बहुत बहुत मुश्किल है कि वो बच्चा आपको ओल्ड एज होम में छोड़ेगा, वो आपको अल्लाह की अमानत और सबसे बड़ी नेमत समझेगा और अपने मुंह में निवाला डालने से पहले आपके मुंह में डालेगा। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब तस्करी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। आपा, तरबियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बेटों की तरबियत, बेटियों की तरबियत, इनमें कोई फ़र्क होता है, ये दोनों की एक जैसी तरबियत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देना चाहती हूँ और रब्बुल आलमीन का लाख लाख एहसान है कि आज हमने 25वें रोज़े में कदम रख दिया है। शुक्र परवरदिगार आलम का। और बात आपका उन्वान बड़ा खूबसूरत है, इसलिए कि तरबियत औलाद से मुतल्लिक़ बात हो रही है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, तरबियत का ही हर जगह कसूर नहीं होता है, बल्कि सोहबतों को भी रंग हुआ करते हैं। और ये सिर्फ इस ज़माने की बात नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता ज़माने में भी, ज़माने बईद में भी हमें बहुत सारे ऐसे अफराद नज़र आते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, जो कि अपने वालिदैन के नाफरमान थे। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की वो रिवायत बहुत मशहूर है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने आकर कहा कि मदीने में एक नौजवान है जो कि हालत एतज़ार में गिरफ्तार है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर तशरीफ़ ले गए तो सरकार ने देखा कि एक नौजवान वाकई बड़ी मुश्किल में मौजूद था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाना शुरू किया, मगर कलमा उसकी ज़बान पे जारी नहीं हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन इस शख्स से कोई ऐसा गुनाह हुआ है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी भी इसको कलमा पढ़ा रहा हूँ तो कलमा इसकी ज़बान पे जारी नहीं हो रहा। तो जब लोगों ने, उसके घर वालों ने बताया कि ये शख्स अपनी माँ का बड़ा नाफरमान था, ये अपनी माँ से बदतमीज़ी किया करता था। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये एक बड़ी तवील रिवायत है, मैं इतनी तवालत में नहीं जाऊँगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िस्सा मुख्तसर ये कि उसकी माँ को बुलाया और कहा कि इसे माफ़ कर दो, और अगर तुमने इसको ना माफ़ किया तो ये आखिरत की आग में जलाया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ज़माने बईद में भी ऐसे वाक़यात पेश आते थे और ज़माने जदीद में भी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। आजकल हम देखते हैं कि वालिदैन की ग्रिप थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई है, इसलिए कि सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है और स्मार्ट मोबाइल फ़ोन हर बच्चे के हाथ में
मौजूद है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चों को वालिदैन की उतनी कदर नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद आज भी बहुत सारी औलाद ऐसी है जो अपने वालिदैन के हुकूक भी अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपा। यहाँ हम क्या कहते हैं, हम बैरून मुल्क में भी लोग जो रहते हैं उन कहते हैं हाँ हाँ वहाँ की पता नहीं बच्चों की तरबियत कैसी होती होगी। मैं भी परेशान होती, कभी कभार कसाम मुझे कहता है कि चलो भी टाइम टू शिफ्ट, मैं तो यहाँ नहीं आ रहा, तुम्हें उधर आना पड़ेगा। तो मैं इस बात पे बड़ी परेशान होती हूँ। फिर मेरे कज़न्स हैं वहाँ, मैं उनको देखती हूँ क्या माशाल्लाह फातिमा बाजी और उनके जो शौहर हैं उन्होंने अपने बच्चों को क्या तरबियत दी है। मेहमान आते हैं भागते हुए वो बच्चे नीचे आते हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसे बच्चे नहीं है, मेहमान को देख के कमरा बंद कर लेते हैं, अम्मा से गुस्सा करते हैं। वो बच्चे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बैठते हैं, वो बच्चे नमाज, वो बच्चे इतने प्यारे बच्चे, वो बच्चे नहीं हैं 25-26 साल की लड़कियां हैं वो। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है जो आपा कह रही है, तरबियत माँ बाप अगर स्ट्रॉन्ग करे तो मेरे ख्याल से जो माशरा है वो, अगर आपके घर के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, मेरे ख्याल में जो बाहर के वालिदैन होते हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं, वो समझते हैं। मुफ्ती साहब, वालिदैन की नाफरमानी, औलाद बात नहीं मानती, फिर तरबियत पे बात आती है, आप इसमें क्या ऐड करेंगे? देखिए, बात याद रखिएगा, वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अहम ये होती है कि जब वो मियाँ बीवी हों तो उनका अंदाज़ तकल्लुम, अंदाज़ मुआशरत आपस में कैसा है। अगर वो WWF घर के अंदर रखेंगे और एक दूसरे की तज़हील करेंगे और तदहीक करेंगे तो फिर वहाँ बच्चे कभी भी ना बाप की इज़्ज़त करेंगे ना माँ की इज़्ज़त करेंगे। सही। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बच्चे से इज़्ज़त कराई जाती है, ये तुम्हारी वालदा है। बच्चे को बताया जाता है ये तुम्हारे वालिद हैं। एक डर खौफ जो हमारे वालिदैन ने हमारे दिल में रखा था वो आज भी है, क्योंकि वो एक दूसरे का एहतराम करते थे। आज नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बच्चे शुरू से ही एग्रेसिव होते हैं। वो बच्चे आप देखिए, मेरे पास कुछ पेशेंट्स भी ऐसे आते हैं जो बच्चे बहुत हाइपर होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनकी मदर का या उनके फादर का एग्रेसिव जो अंदाज़ होता है वो उस बच्चे में अडॉप्ट आ जाता है। 3 साल का 4 साल का बच्चा सीखना बहुत शुरू कर देता है, वो किस तरह बात की जा रही है। तो शुरू से इस अंदाज़ को अपनाना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया कि अपने औलाद को अदब सिखाओ, एहतराम सिखाओ। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से बता रहे हैं कि बच्चे को अदब सिखाना चाहिए। तो बहसियत वालिद और वालदा, अच्छा किस तरह सूरह लुक़मान के अंदर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मुखातिब कर रहे हैं और लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या बुनैया। और या बुनैया का आप उर्दू में तर्जुमा कर लें ए चाँद, ए जिगर, ए मेरे नूर नज़र, ए मेरे प्यारे, ए मेरे बेटे। तो ये जुमले जब होंगे तो बच्चे के दिल में एक तस्कीन होगी और वो माँ बाप का एहतराम करेगा। अच्छा, अब आइए आपका जुमला कि जो बच्चे नाफरमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक नौजवान आ रहा है, उसके पीछे बूढ़े माँ बाप आ रहे हैं। आपने इशारा फरमाया हुमा जन्नतु का व नारू का, वो तुम्हारी दोज़ख भी हैं, वो तुम्हारी जन्नत भी है। तो साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जन्नत भी है दोज़ख भी? फरमाया अगर तुमने इनको राज़ी कर लिया तो जन्नत तुम्हारी है, और ये तुमसे नाराज़ हो गए तो जहन्नुम तुम्हारी है। तो अगर आपने अपने, और हदीस है अल अदब अल मुफ़रद के अंदर इमाम बुखारी इसको सबसे पहली हदीस लेके आए कि जिसके वालिद राज़ी समझ जाओ उससे अल्लाह राज़ी, और जिसके वालिद नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़। और एक हदीस है सलासु दावत मुस्तजबात लहुन्ना, 3 की दुआ अल्लाह रद्द ही नहीं करता। आज हम सब चाहते हैं कि आप दुआ करें, अपना याकूब आप मेरे लिए दुआ करें, मेरे काम हो जाए। मेरे नबी मुझे बता रहे हैं कि ज़माने का सबसे बड़ा वली आज़म तुम्हारे घर में मौजूद है। कौन? फरमाया दावत, 3 की दुआ कबूल, बिल्कुल हर हालत में कबूल होती है। कौन? दावतुल वालिद, वालिद दुआ कर दे फर्श से अर्श पे जाती है। आपके घर में वो मौजूद हैं जो आपके मुस्तकबिल की दुआ करें तो आपकी ज़िंदगी में निखार आ जाए, जो बैरोनुकी हो जाए वो रौनक में तब्दील हो जाए। तो अच्छा, दूसरी बात ये है, अब जहन में रखिएगा एक छोटा सा मैसेज, जो हमारी सीरत होती है ना, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे 15 रमज़ान को इमाम हसन की पैदाइश का दिन बनाया, उससे पहले हमने बीबी खतीजा का दिन मनाया, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये सीरत मनाने की नहीं होती, अपनाने की होती है। बिल्कुल जिस तरह की बात कर रही थी आप, आज छोटे बच्चों को हम मोबाइल देते हैं और भूल जाते हैं। इसमें वो कार्टून देख रहे हैं जिसमें वो एग्रेसिव हो रहे हैं, उसमें मार धाड़ सिखाई जा रही है, उसमें कोई अदब एहतराम नहीं सिखाया जा रहा, जिसकी वजह से वो चीज़ पिक कर रहे हैं। ये समझते हैं बच्चे छेड़ना अफजल है। हम छोटे थे तो हमारी नानी दादी हमें बताती थी कि देखो अदब करना सिखाया जाता था, देखो बड़ों का एहतराम करना सिखाया जाता था, कहानियाँ। अच्छा, कहानी की अहमियत बताती थी। जो शख्सियत थी ना आज, ये हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, ये जो शख्सियत थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। तो हमें चाहिए, मुझे अपने वालिद और वालिदा के अंदाज को अपनाना है, अपने बच्चों को टाइम देना है और वक्त सबसे ज़रूरी देने के बाद उनकी तरबियत करनी। बिल्कुल ठीक। यहाँ मेरे साथ मौजूद है मौलाना याकूब बलियावी साहब। बच्चों की तरबियत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या था?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। माशाल्लाह तमाम दोस्तों ने यहाँ पे बहुत अच्छी गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में जो अहम पॉइंट था जो जिससे मैंने ख़ुलासा भी निकाला और यही असल हकीकत है इस मौजू की कि तरबियत के अंदर इंसान के अपने ज़ाती किरदार का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। मिसाल के तौर पर आपने जो सवाल किया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की कैसी तरबियत फरमाई, तो उसमें हकीकत ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने वो सारी चीज़ें करके दिखा दी अपने बच्चों को भी और पूरी दुनिया को भी कि जिस पर अगर आप अमल करना शुरू करें तो आप वाकई एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। एक हदीस के अंदर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, अश्शक़ी मन शक़िय फ़ी बत्नी उम्मी, बदबख्त तो वो शख्स है जो अपनी माँ के पेट में ही बदबख्त हो जाता है। वो सईदु मन सईद फ़ी बत्नी उम्मी, और नेकबख्त भी वो है जो माँ के पेट में ही नेकबख्त हो जाता है। अब एक सहाबी ने एतराज़ किया कि कैसे, मतलब फिर इस पर यह भी एतराज़ होता है कि फिर हमें तरबियत की क्या ज़रूरत है, जब बच्चा माँ के पेट में ही बदबख्त हो गया या नेकबख्त हो गया तो फिर हमारा क्या किरदार है, हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हम किसी की अच्छी तरबियत करें। तो इसके बारे में हदीस के अंदर बहुत सारी बातें आई हैं। देखें, बच्चे की जो तरबियत होती है वो हमारे अंदर एक गलत सोच बन गई है कि वो पैदाइश के बाद शायद उसकी तरबियत शुरू होगी, या बाज़ लोगों की सोच तो यहाँ तक है कि वो जब बोलने और समझने की या गलती करने के काबिल हो जाएगा फिर उसकी इस्लाह शुरू की जाएगी। शरीयत तो हमें ये ऐसे इशारे दे रही है कि बच्चे की पैदाइश से पहले जब वो माँ के पेट में है उसी वक्त से उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। अच्छा, एक हदीस के अंदर, अच्छा बच्चे की तरबियत पैदाइश से पहले, अब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तो माँ बाप कैसे होने चाहिए। एक हदीस के अंदर आता है निकाह का जब कोई पैगाम लेके जाए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा जाअकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूह, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम लेकर आए जिसके दीन से और उसके अखलाक से तुम मुतमईन हो तो शादी कर दो। अब यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि नस्ल चूँकि माँ बाप से ही चलती है, तो नेक और दीनदार आदमी अगर शादी करेगा तो उम्मीद कभी यही है कि उसकी नस्ल भी अच्छी पैदा होगी। एक दूसरी हदीस के अंदर लड़की के बारे में आता है कि तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा फज़फ़र बिज़ाति दीनी तरिबत यदाक। अगर औरत का निकाह जो होता है वो उसकी बहुत सारी खुसूसियात की वजह से होता है, बिल्कुल, लेकिन अगर दीन की बुनियाद पर अगर तुमने जो है अपनी ज़ौजा का इंतखाब किया तो तुम कामयाब हो गए। मौलाना साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो बच्चों की तरबियत का सिलसिला है वो उनकी पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद तक जारी रहता है। ये ना समझे कि बच्चा जब दुनिया में आएगा उसके बाद ही तरबियत होगी। माँ क्या कर रही है, क्या वो बच्चा सुन रहा है, माँ की क्या आदत है, वो कुरान पढ़ती है, वो नमाज़ पढ़ती है, वो जिक्र करती है, बच्चा सब सीख रहा है और ये सब चीज़ें बच्चे की पर्सनालिटी में ऐड ऑन हो रही है। आपा मेरे साथ यहाँ मौजूद है। आपा मुझे बताएं कि हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन की तरबियत किस तरह की गई, उनकी तरबियत से हम क्या सीख सकते हैं? कुर्बान जाएं, उनकी तरबियत तो सिर्फ माँ ही ने नहीं की, उनकी तरबियत तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद भी फरमाई। नाम से लेके गोद में खिलाने तक, घुट्टी लगाने तक, और बल्कि गोद में उठा के मिंबर पे खुतबे तक देने तक, उनकी तरबियत तो सिर्फ वालदा मोहतरमा ने नहीं, सैयदना अली मुर्तज़ा ने भी की, और जिनकी तरबियत खुद आका करीम ने की, तो वो उनकी तरबियत की तो क्या ही बात है। लेकिन चूँकि हमारे सामने मिसाल यही है तो हम इतना तो कर सकते हैं ना सनम कि अपने बच्चों को रोज़ाना चंद अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, सैयदा फ़ातिमा से हज़रत अली मुर्तज़ा, इन्हीं के वाक़यात बता दें, मदीना की ज़िंदगी के वाक़यात बता दें, मक्का की तकलीफ़ों के वाक़यात बता दें, अमानत, झूठ, सच, इन सब की छोटी छोटी बातें बताएं, और उसके साथ इनमें से किसी एक शख्सियत का कोई वाक़या सुनाएं जो और हमें मिलते हैं। आप सीरत खोलें
तो सैयदना इमाम हसन की भी छोटी सी बात है कि उनकी शबाहत भी वैसी है, उनका चेहरा अनवर भी वैसा है, चाल भी वैसी है। और एक दिन दस्तरखान लगा के वो खाना खिला रहे हैं, तो एक आदमी को बार बार पूछ रहे हैं और चाहिए और चाहिए। तो वो हैरान होकर कहता है, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं यजीदी फ़ौज में था। तो वो फरमाते हैं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, या अल्लाह, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन तब हम तुम्हारे इलाके में थे और तुमने हमारे साथ वो सलूक किया जो तुम्हारी तरबियत थी। अब तुम कहाँ हो? मदीना मुनव्वरा में। तुम किसके इलाके में हो? आका करीम के। और तरबियत मेरी उन्होंने की है। अब मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूँगा जो मेरी तरबियत में है, कि दुश्मन भी घर आ जाए तो उसको भी खाना भी पूछना है और उसकी मेज़बानी भी करनी है। तो सनम बात ये है कि हमारी जो माएँ, जो भाई ने बात की ना, पेट में भी तरबियत होती है। बड़ी बड़ी जितनी शख्सियात को लो, उनके पीछे कौन है? उनकी माँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ले लो, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ले लो। एक इमाम का वाक़या है, इमाम हरम में काबा का, कि उनकी माँ उनको गुस्से में जब आती, बहुत जलाल में, वो बहुत शरारती थे, तो वो ख़ुद बताते हैं कि मैं इतना शरारती था कि मैं, माँ मेरी जब बहुत झुंझला जाती तो कहती, जा तुझे अल्लाह हरम का इमाम बनाए। कहाँ अफ्रीका में वो, और कहाँ हरम जो है काबा शरीफ का। तो अचानक वो कह लें कि मैं हिफ्ज़ कर रहा था, एक टीम आई, उन्होंने मेरा कुरान सुना और उन्होंने मेरे माँ बाप से कहा कि इसे ले जाएं मक्का में, इसकी तालीम और तरबियत की हम जिम्मेदारी कर लें, और आज वो इमाम हरम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब तस्कीर मेरे साथ यहाँ मौजूद है। आपा, आजकल के जो वालिदैन हैं वो इस मसाइल में पड़े हुए हैं कि बच्चों को अच्छी तालीम भी देनी है, और अच्छी तालीम के लिए वो बाहर मुल्क भेजते हैं, और फिर जब वो तालीम बच्चे ले लेते हैं, वहाँ वो काम करने लगते हैं, माँ बाप को दिल होता है कि बच्चे वापस आएँ। अब यहाँ क्या कहेंगे, क्या बच्चों को ये हक़ है कि बच्चे अपना फ्यूचर के बारे में सोचें, या वो माँ बाप जो इंतज़ार करते रह जाते हैं कब आएंगे, अब मेरी औलाद कब? क्या इस सिलसिले में बड़ी कन्फ्यूजन है आपा। सबसे पहले जो आपका पिछला सवाल था जो कि मैमूना आपा से किया गया, मैं चाहती हूँ कि उसमें थोड़ा सा हिस्सा डालूँ कि चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का अज़ीम घराना और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, और इस घराने का तरीक़ा ऐसा था कि इस घराने में जो भी आया उसने इस्लाम की तकदीर बदल दी। और आपकी बात बिल्कुल सही है, इसलिए कि बच्चों को भेजा जाता है ज़ाहिर है पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन उसके बाद वालिदैन की तमन्ना ये हुआ करती है कि बच्चे वापस आ जाएं। अच्छा, मैं यहाँ पर बच्चों को भी कहीं कहीं पर हक़ बजानिब जानती हूँ, इसलिए कि अगर पीछे मसाइल और मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी तो बच्चे नहीं भी आ सकते, लेकिन वो जहाँ पर हो वहाँ पर अपने वालिदैन को बुला सकते हैं, और ना सिर्फ एक अपने वालिदैन को बुला सकते हैं बल्कि आखिरी वक्तों में उनकी खिदमत करके अपनी आखिरत बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर औलाद ये चाहे कि वो अपनी आखिरत बना ले, अपनी दीन बना ले, तो फिर उसको अपने वालिदैन की खिदमत करनी होगी। मौलाए कायनात हज़रत अली ने के घर एक मरतबा एक बाप और बेटे आए, तो अरब के जो तरीक़ा था कि वालिद के हाथ धुलाए जाते थे, तो हज़रत अली ने अपने बेटे उसके बाप के हाथों को धुलाया, और उसके बेटे को अपने बेटे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम इसके बेटे के हाथ धुलाओ, ताकि बाप और बेटे में फ़र्क रहे, बाप और बेटे के मदारिज और मरातिब में फ़र्क रहे। तो इतने खूबसूरत वाक़यात हमारे पास हैं, इतने खूबसूरत तरीक़े हमारे पास हैं कि अगर उन तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी बेहतरीन होती चली जाएगी। बिल्कुल सही। यहाँ मेरे ख्याल से वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे।